इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ पीएसएल सलमान नसीर साहब, जो कि आतिफ भाई की जुबान में इनके लव है पिछले 10 साल से। जुबान में नहीं, दिल में। सलमान भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, 10 साल हो गए माशाल्लाह, लाहौर कलंदर्स की कामयाबियां आपके सामने हैं, और ये जो लव का रिलेशन है, ये जो बार बार आतिफ भाई इसका जिक्र करें, ये बड़ी बात है। आपकी सपोर्ट रही है, आपका हमेशा जिक्र रहा है। कैसे देखते हैं इस जर्नी को? आज आपके क्या इमोशंस हैं? नहीं, बहुत अच्छे, एक तो जर्नी इनके साथ गुजरी है। मुझे याद है जब PSL 1 में ये बिडर बन के आए थे, अभी तो हमने और बिडर्स देखे हैं, लेकिन ये जब बिडर बन के आए थे उस वक्त हालात बहुत फ़र्क थे, और इनकी बहुत मेहनत रही है, इनके बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, और एक प्यार का रिश्ता भी है। और जिस तरीके से ये अपनी फ्रेंचाइज आगे लेके गए हैं, इन्होंने तो एग्जाम्पल एक सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। 10 साल के बाद दे आर द मोस्ट वैल्यूड फ्रेंचाइज टीम। तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ग्रास रूट क्रिकेट हो जाए, कमर्शियल मार्केटिंग हो जाए, ब्रांड बनाना हो जाए, लीग को ऊपर ले जाना, I mean they have really been trailblazers and I have to thank them for helping us make the brand what it is today. सलमान, पहले 6 साल में आपको खुद नहीं होता था फील कि यार लाहौर कलंदर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन उस प्रोसेस का ये हिस्सा बने और फिर ये रिजल्ट है? बिल्कुल ऐसे ही होता था, बल्कि वो पता नहीं शेयर करना चाहिए कि नहीं, हो फोन करके कहता था कि यार फिर हार गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी जीत की तरफ पलटी चीजें कि अब तो हारने का नामो निशान नहीं है। ये देख लें आपके सामने ट्रॉफीज। ये एग्जैजरेशन नहीं है। अगर लव ग्राउंड में होता था ना, तो सबसे पहला बंदा ही होता था जो आके मुझे जफ्फी डालता था। और उसके बाद जिस वक्त हमने जीतना शुरू किया, जब लव जो है वो उस कमरे में बैठा, जिधर से सबसे अच्छा जो आपको जो व्यू है जो COO का, वहाँ से मैच पे जाने से पहले मैं लव को जफ्फी डाल के जाता था कि लव नीड ब्लेसिंग्स। तो फिर आपने देखा कि क्या कमाल हुआ कि टीम जीती। तो मैं समझता हूँ कि और हमारा ये मेरा अकेले का ख्याल नहीं था, लव मेरा अकेले का, लेकिन आज से मेरा ख्याल 4 साल 5 साल पहले जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, सो हमने मीटिंग में कहा कि यार प्लीज़ आप सलमान नसीर को जो है ना वो इंचार्ज बनाए PSL का। ये नहीं मानता था, और फिर फाइनली मोहसिन भाई ने वो कर दिखाया जो कोई चेयरमैन नहीं कर सका, कि उन्होंने लव को इंचार्ज बना दिया, और फिर आपने देखा कि किस तरह 4 चांद लगाए हैं इन्होंने पूरी लीग में। बिल्कुल। सलमान भाई, मैं ये जरूर जानना चाहूँगा, आजकल अभी हमने जो पिछले दिनों मीटिंग देखी, बहुत PSL का ब्रांड एज ब्रांड बहुत ऊपर चला गया, लेकिन जिस वक्त ये लोग थे, स्टार्ट था, उस वक्त वो एक ट्रस्ट भी डेवलप नहीं हुआ था। उस दौर की बिडिंग और उस दौर का एक प्रोसेस, और फिर ये इस लाहौर कलंदर्स की जर्नी, फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीगर इस तरह के खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाना, यंगस्टर्स को कहाँ से लाना, इस पर मैं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा क्रेडिट देता हूँ इनको भी, और बाकी जो ओरिजिनल 4 फ्रेंचाइजेस इनके अलावा भी थे। वो माहौल बहुत फ़र्क था, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी इंटरनेशनल, ये प्रोडक्ट कभी डेवलप नहीं हुआ था, पहली दफ़ा मार्केट टेस्ट हो रही थी, लोगों को फेथ नहीं था, लोग कहते थे कि जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी ये प्रोडक्ट तो चल ही नहीं सकता। उस वक्त अनसर्टेनिटी में आना, उस वक्त तक ना मीडिया राइट्स लॉक थे, ना स्पॉन्सरशिप लॉक थी, इन लोगों ने बहुत फेथ दिखाया, और क्रेडिट इज़ ड्यू वेरी मच, बिकॉज ये फाउंडिंग फ्रेंचाइजेस में से हैं। और फिर इनकी ऑब्वियसली एक यूनिक रही है जर्नी, जिस तरह इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इन्वेस्ट किया ब्रांड के अंदर, सारा साल एक्टिविटीज़ कराते रहे, टैलेंट को ढूंढा, निखारा, नर्चर किया, पॉलिश किया, पाथवे बनाया नेशनल टीम के। मतलब इन्होंने बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशंस है, और वो नज़र भी आई जब वैल्यूएशन हुई। आखिरी सवाल, अगले 10 साल लाहौर कलंदर्स को से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? PSL की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक तो ये एक्सपेक्टेशन है कि किसी और को भी मौका दे दें। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना इनका बहुत तगड़ा जा रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इनसे यही है कि जिस तरह इन्होंने पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट को डेवलप करने में, उसको ब्रांड बनाने में HBL PSL को काम किया है, वो काविशें ख़त्म ना हो, और मेरे साथ लव खत्म ना हो। वो तो कभी नहीं हो सकता। लव हमेशा मैं जाते आपको एक बात बता दूं कि जब वैल्यूएशन आई और लव का मुझे फ़ोन आया कि किधर है, मैं कहा गाड़ी चला रहा था, मैं कहा गाड़ी चला रहा हूँ, उसने कहा वैल्यूएशन आ गई है, बताऊँ उसने? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वैल्यूएशन तो सुन ले। मैंने कहा मेरी बात सुन, तू उधर है? उसने कहा हाँ। तो मैं खत्म हो गया। मैं किधर है? उसने कहा ऑफिस। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने चॉकलेट ली, मैं ऑफिस चला गया। तो उसने कहा प्राइस तो सुन ले। मैं कहा नहीं सुननी ना। ये सच बात है, 100% सच। बड़ी बात है, भाई ये मजाक में हो सकती है, लेकिन बड़ी बात है, ये बड़ा दिल होना चाहिए।